नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की है। इंदौर का एक थाना लगता है जिसका नाम है द्वारिकापुरी, और इसी द्वारिकापुरी थाना के अंतर्गत एक इलाका है जिसका नाम है विदुर नगर। और इसी विदुर नगर इलाके में एक व्यक्ति रहते थे, रूप सिंह राठौर उर्फ बंजारा। यहीं पे इनका घर था, यहीं रहते थे। उम्र करीब 34 से 35 साल के आसपास। और रूप सिंह के साथ में इनकी पत्नी पूजा, इनकी भी उम्र करीब 34-35 साल के आसपास में, काफी अच्छी खूबसूरत थी। और इन दोनों के बीच में एक बेटा जिसकी उम्र करीब 6 साल का। ये तीनों लोग यानी पति पत्नी और एक बेटा, तीनों लोग साथ में रहते थे। जो रूप सिंह थे उनकी शादी करीब 8 साल पहले हुई थी, और शादी के करीब 2 साल के बाद एक बेटा हुआ था, और बेटा आज की डेट में करीब 6 साल का है। लेकिन 8 साल पहले जब शादी हुई थी उसके 2 साल पहले यानी आज के करीब 10 साल पहले की बात है, जब रूप सिंह और पूजा की शादी नहीं हुई थी, तो एक शादी समारोह में जो है पूजा अपने परिजनों के साथ में और जो रूप सिंह राठौर थे ये भी उसी शादी में शरीक होने के लिए गए थे। पूजा भी अपने परिजनों के साथ उसी शादी में आई थी और रूप सिंह भी गए थे। तो वहीं पर यानी पूजा और रूप सिंह उस समय जो है एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन रूप सिंह राठौर जो थे ये भी युवा थे, अच्छा था दिखने में, हैंडसम, स्मार्ट। पूजा भी खूबसूरत थी। तो उसी इस शादी समारोह में दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, यानी पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। और उसके बाद में शादी का जो समारोह होता है समाप्त होता है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब चूंकि एक ही शादी में आए थे दोनों, रूप सिंह राठौर भी और पूजा भी, तो इसका मतलब दोनों के रिलेटिव ही रहे होंगे, वो तभी आए थे वहां पर। तो जो रूप सिंह राठौर था ये फिर पूजा का पता लगाने लगा, क्योंकि पूजा उसे पसंद आ गई थी। पूजा भी रूप सिंह को पसंद कर ली थी पहली ही नजर में। तो रूप सिंह जो है पूजा का पता लगाने लगा। अब जब पता लगाने लगा तो कुछ ही दिन कसरत किया, स्ट्रगल किया, उसके बाद में पूजा का पता चल गया। अब जब पता चल गया तो इसी के साथ रूप सिंह राठौर ने जो है पूजा का मोबाइल नंबर भी ले लिया। तो रूप सिंह राठौर और पूजा ये दोनों फोन पर अपना बातचीत करना शुरू कर दिए। तो पहले एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन जब नंबर मिल गया दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिए। तो पहली नजर में पसंद तो कर ही लिए थे। अब फोन पे बातचीत करते करते दोनों की पसंदगी दोस्ती में बदल गई, और उसके कुछ दिन के बाद में दोस्ती प्रेम में बदल गई। दोनों की अपना जो है फोन पे बातचीत होती थी, वीडियो कॉलिंग होता था। लेकिन जब दोनों के बीच प्रेम हो गया और उसके बाद में फिर मेल मुलाकात भी शुरू हो गई। तो जब भी मुलाकात करनी होती थी, जो रूप सिंह राठौर था यही पूजा का जो गांव था, घर था, उसके आसपास में जाता आता रहता था। फोन पे अपना समय और जो जगह होती है सुनिश्चित कर लेते थे और वहीं पर जाकर दोनों लोग मेल मुलाकात करते थे। अब इसी तरह फोन पे बातचीत करते ही करते और मिलते मिलाते करीब 1.5 साल बीत जाते हैं। और इसी बीच पूजा और जो रूप सिंह राठौर थे ये दोनों जो है एक दूसरे से शादी करके पूरा जीवन साथ में गुजारने का जो है एक दूसरे से वादा करते हैं, कस्में खाते हैं। यानी आगे की जो जिंदगी होती है साथ में ही जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, एक दूसरे से वादा कर देते हैं। जो पूजा होती है वो भी शादी के लिए तैयार हो जाती है, और जो रूप सिंह राठौर होते हैं ये भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लड़का लड़की दोनों तो राजी हो गए, लेकिन अब दोनों के लिए समस्या ये थी कि परिवार वालों को कैसे मनाया जाए। तो रूप सिंह राठौर जो है एक दिन अपने परिजनों से बात करता है, पूजा के बारे में बताता है और शादी की बात करता है। तो जो परिजन होते हैं वो शादी का विरोध करते हैं, इनकार कर देते हैं। जब परिजन शादी के लिए इनकार कर देते हैं तो जो रूप सिंह राठौर होता है जिद पे अड़ जाता है। अब वो जिद पे अड़ा रहता है पूजा से शादी करने के लिए। इधर जो परिजन होते हैं कंटिन्यू विरोध करते रहते हैं। आखिरी में रूप सिंह राठौर की जिद के सामने परिजनों को झुकना पड़ा, और उसके बाद में परिजन जो होते हैं वो पूजा के घर जाते हैं। पूजा के जो परिवार के लोग होते हैं, माता पिता होते हैं और जो सदस्य होते हैं सबसे बातचीत करते हैं शादी के बारे में, और फिर पूजा के परिजन मान जाते हैं, शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। और उसके बाद
आज से करीब 8 साल पहले पूजा और रूप सिंह राठौर की शादी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो पूजा होती है वो अपने मायके से ससुराल आ जाती है। यहाँ इंदौर जो विदुर नगर में जहाँ घर था वहां आ जाती है अपने ससुराल रहने के लिए। अब यहाँ पति रूप सिंह राठौर के साथ में रहने लगती है और शादी के बाद करीब करीब 2 साल बीत जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, पति पत्नी के बीच में भी सब कुछ अच्छा रहता है। जो ससुराली जन होते हैं उनके बीच में भी और पूजा के बीच में अच्छे संबंध होते हैं, सब ठीक ठाक रहता है। 2 साल के बाद में रूप सिंह राठौर और पूजा के बीच में एक बेटा पैदा होता है जो आज की डेट में करीब 6 साल का हो गया है। यानी शादी को 8 साल हुआ, उसके 2 साल बाद बेटा हुआ तो बेटा अब 6 साल का है। तो 2 साल के बाद जब बेटा पैदा हो जाता है उसके बाद रूप सिंह राठौर और पूजा के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। और विवाद का कारण ये था कि जो पूजा थी ये खुले विचारों वाली महिला थी, मोबाइल यूज करती थी, मोबाइल पे सोशल मीडिया यूज करती थी, साथ में लोगों के साथ जो है बातचीत करना, लोगों से मिलना मिलाना, घूमना टहलना, ये सब होता रहता था। और ये चीज जो पूजा के ससुराल वाले थे यानी रूप सिंह राठौर के घर वाले, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसका विरोध कर रहे थे। तो वो जो परिजन थे यानी ससुराली जन थे रूप सिंह राठौर के परिवार वाले, वो पूजा का विरोध पूजा से नहीं करते थे, पूजा से कुछ नहीं बोलते थे। पूजा के पति जो रूप सिंह राठौर थे उनसे कंप्लेंट करते थे और उन पर दबाव बनाते थे कि अपनी पत्नी पूजा को रोको। जिस प्रकार से वो लोगों से बातचीत करती है, जहां मर्जी होती है वहां घूमने टहलने निकल जाती है, किसी से भी बातचीत करने लगती है, ये चीज समाज में जो है बदनामी का कारण बन सकता है और बन भी रहा है। इसी का हवाला देके जो है रूप सिंह राठौर पे दबाव बनाते थे और पत्नी पूजा को रोकने और टोकने के लिए कहते थे। तो जो रूप सिंह राठौर था उसे भी लगा कि हाँ बात तो सही है और फिर वो पूजा को जो है रोकने टोकने लगा। और ये बात जो है पूजा को अच्छी नहीं लगी कि उसकी जो स्वतंत्रता है उसमें जो है खलल डालने लगा था पति रूप सिंह राठौर, ये अच्छा नहीं लगा। और फिर पति पत्नी दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया और विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया, बात मारपीट तक पहुंचने लगी। अब इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, इसी कहानी का एक दूसरा पार्ट है जो आज के 25 साल पहले की बात है। जो रूप सिंह राठौर था पूजा का पति, इसकी एक बहन थी, तो उसकी शादी इंदौर में ही एक इलाके में ही हुई थी। तो शादी के बाद जो रूप सिंह की बहन थी वो अपने ससुराल में पति के साथ में करीब 3 साल तक रही और 3 साल के बाद में उसको एक बेटा हुआ। बेटे का नाम शुभम, जो आज की डेट में करीब 22 साल का है। शुभम पवार आज की डेट में 22 साल का है। और उसके बाद में जब बेटा पैदा हो गया उसके कुछ ही दिन के बाद जो रूप सिंह राठौर की बहन है वो अपने पति को छोड़कर चली गई, पति और बेटा दोनों को छोड़कर कहीं चली गई। अब जब बहन चली गई तो जो शुभम था छोटा था, तो जो रूप सिंह राठौर थे इनकी शादी नहीं हुई थी और रूप सिंह राठौर के परिवार में और भी लोग, 2 बड़े भाई भी हैं, वो सब मिलकर जो है शुभम को अपने घर ले आए और यहीं पे उसका पालन पोषण करने लगे। छोटा था तब, उस समय रूप सिंह राठौर की शादी नहीं हुई थी, यहाँ पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे शुभम बड़ा होने लगा और 17-18 साल का हो गया। तब तक जो रूप सिंह राठौर थे उनकी शादी भी हो चुकी थी 8 साल पहले और आज वो 22 साल का है। तो 17-18 साल का जब हो गया शुभम पवार यानी रूप सिंह राठौर का भांजा, तो जब 17-18 साल का हो गया तो शुभम पवार के जो माता पिता थे उनका एक रिश्तेदार राजस्थान में रहता था और वो शराब की दुकान चलाता था। तो शुभम अपने मामा नाना के घर से राजस्थान चला गया अपने रिश्तेदार के पास जो शराब की दुकान चलाता था और वहां शराब की दुकान पर वो काम करने लगा और करीब 3 साल 4 साल तक काम किया। और आज के करीब 1 साल पहले शुभम जो है राजस्थान छोड़कर वापस इंदौर चला आया अपने घर। और यहाँ जब घर आया तो मामा के यहाँ पहले भी रहता था, छोटा था। अब जब 1 साल पहले राजस्थान से लौट कर आया तो मामा के यहाँ अपना फिर से आना जाना शुरू हो गया। और इसका जो घर था इंदौर में, इंदौर का एक इलाका पड़ता है सूर्यदेव नगर, यहाँ पर इसका घर था, यहाँ पर रहता था। क्योंकि अब बड़ा हो गया था, करीब 22 साल का हो गया था, तो मामा नाना के घर नहीं रहता था लेकिन घूमने टहलने आता जाता रहता था। तो जो रूप सिंह राठौर की पत्नी थी पूजा, ये अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी, यूज करती थी। तो फेसबुक पे जो है इनका अपनी आईडी थी पूजा की, तो उसमें अपना
फोटो वगैरह जो है पोस्ट किया करती थी। तो ये जो शुभम था, रूप सिंह राठौर का भांजा, ये जब भी पूजा का फोटो देखता था तो कमेंट करता था, लाइक करता था फोटो को, और कमेंट जब करता था तो बड़ी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें लिखकर भेजता था कमेंट में, और हर पोस्ट पे जो है कमेंट करता था, लाइक्स करता था। और इसे देखकर जो पूजा थी, रूप सिंह राठौर की पत्नी यानी शुभम की मामी, वो प्रभावित हुई, और प्रभावित हुई तो धीरे धीरे दोनों के बीच में जो है सोशल मीडिया पे ही जो है चैटिंग शुरू हो गई, यानी मैसेंजर के माध्यम से चैटिंग शुरू हो गई, बातचीत होने लगी। शुभम और मामी जो पूजा थी इनके बीच में बातचीत होने लगी। अब शुभम 22 साल का था और जो पूजा थी करीब 34-35 साल की थी। लेकिन जब चैटिंग शुरू हुई, बातचीत होने लगी, तो जो पूजा थी शुभम की मामी, वो शुभम से कंप्लेंट करने लगी अपने पति रूप सिंह राठौर का, यानी शुभम के मामा का, कि आपके मामा जो है रोजाना जो है झगड़ा विवाद करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। हम जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, इसका विरोध करते हैं, किसी से मिलने जुलने से रोकते हैं, घूमने टहलने से रोकते हैं, किसी से बातचीत करने से भी रोकते हैं। ये सारी यानी तरह तरह की कंप्लेंट करने लगी, और कंटिन्यू जो है अपना ये जो पोस्ट करती है वो कमेंट लिखता, और जब भी कमेंट लिखता वही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें जो है लिख के भेजता। और इसी प्रकार से जो है करीब करीब 6 महीना तक चलता रहा। शुभम और उनकी मामी जो पूजा थी, रूप सिंह राठौर की पत्नी, इनके बीच में चलता रहा, और इसी बीच दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है। जो पूजा होती है वो शुभम को पसंद करने लगती है, और जो शुभम होता है वो पूजा यानी अपने मामी को पसंद करने लगता है। यानी जो रिश्ते नाते की मर्यादा होती है, दोनों उस सीमा को लांघ जाते हैं। उम्र भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि शुभम 22 साल का और जो पूजा थी 34-35 साल की, यानी 12-13 साल का जो है उम्र का डिस्टेंस था दोनों के बीच में। लेकिन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। अब जब प्रेम हो जाता है, उसके बाद में पहले तो चैटिंग होती ही थी सोशल मीडिया पे, उसके बाद में अपना फोन पर भी बातचीत शुरू हो जाती है। पूजा और शुभम के बीच में वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाती है। तो अब जो रूप सिंह राठौर था, पूजा का पति, जब भी झगड़ा विवाद करता था पूजा के साथ में, या गाली गलौज करता था, मारपीट करता था, तो तत्काल पूजा जो है शुभम को फोन करती और बताती कि आप तुम्हारे मामा फिर हमारे साथ में जो है झगड़ा किए, गाली गलौज किए, मेरे साथ मारपीट किए, और वीडियो कॉलिंग करती। वीडियो कॉलिंग पे जो मारपीट होती और उसके शरीर में जो चोट लगती, उस चोट को भी वीडियो कॉलिंग पे दिखाती। और ये चीज जो है शुभम को अच्छा नहीं लगता था। यानी पहले सुनता था कि मामा मामी एक दूसरे से झगड़ा विवाद करते हैं, मामा मामी को मारते हैं, लेकिन जब दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और उसके बाद जब पूजा शुभम को बताती थी झगड़े की बात और अपनी चोट दिखाती थी, तो ये चीज शुभम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो इसी बातचीत में एक दिन शुभम कहता है कि मामी, अगर इसी प्रकार से मामा तुमसे झगड़ा विवाद करते रहे, गाली गलौज करते रहे और मारपीट करते रहे, तो एक दिन मैं मामा को रास्ते से हटा दूंगा। और पूजा यही चाहती थी, क्योंकि अब वो रूप सिंह राठौर के साथ रहना नहीं चाहती थी, शुभम के साथ रहना चाहती थी। शुभम और पूजा दोनों शादी की भी बात कर चुके थे। शुभम ने कहा था कि मामा को रास्ते से हटाने के बाद में फिर हम शादी कर लेंगे, और इस बात से पूजा भी एग्री थी। तो अब जब भी विवाद होता था, मारपीट होती थी, गाली गलौज होती थी, तो तत्काल पूजा शुभम को फोन करती और अपना चोट दिखाती और झगड़े की बात बताती, और इसी के साथ साथ में शुभम को अपने मामा को रास्ते से हटाने के लिए, यानी रूप सिंह राठौर को रास्ते से हटाने के लिए वो उसे उकसाती। अब इसी तरीके से धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जब ये शुभम था, शुभम ने यह ठान लिया कि अब जो मामा है रूप सिंह, उनको रास्ते से हटाना है, और जब तक उनको रास्ते से हटाएंगे नहीं, मामी पूजा के साथ में शादी हो नहीं पाएगी। तो शुभम जो है यही इंदौर में ही रहता था, अपने घर पर राजस्थान जाना छोड़ दिया था। पिछले 1 साल से राजस्थान जाना छोड़ दिया था, तो यही सूर्यदेव नगर जो उसका घर था वहीं रहता था। तो जब उसने ये ठान लिया कि मामा रूप सिंह राठौर को हटाना है रास्ते से, तो वहीं उसी के इलाके में शुभम के कुछ दोस्त थे, और उन्हीं दोस्तों में से 4 दोस्त ऐसे थे जिनका नाम था, एक का नाम अंशु, एक का नाम युवराज, एक का नाम रोहित, और चौथे नंबर का जो था उसका नाम कुन्नू। ये 4 दोस्त थे। इन चारों दोस्तों से ये पूरी बात बताता है, और इसी के साथ अपने मामा रूप सिंह राठौर को रास्ते से हटाने यानी खलास करने की बात करता है अपने इन 4 दोस्तों से। और इस काम में अपने इन 4 दोस्तों की मदद मांगता है,
और उसके बदले इन सभी चारों लोगों को 5-5 हजार देने की जो है बात करता है। तो ये चारों दोस्त मान जाते हैं। यानी रूप सिंह राठौर को जो शुभम रास्ते से हटाना चाहता था अपने मामा को, उस काम में इन चारों दोस्तों को एग्री कर लेता है। 5-5 हजार रुपए की देने की बात करके चारों दोस्त एग्री हो जाते हैं। और उसके बाद इन चारों दोस्तों से कहता है शुभम कि ठीक है, अभी रुको, वक्त का इंतजार करो, जब मैं कहूंगा बस उसी दिन काम क्लियर कर देना है। अब चारों दोस्त इंतजार करने लगते हैं और फिर समय बीतता रहता है। आ जाता है 14 फरवरी 2024, दिन बुधवार। तो उस दिन 14 फरवरी को शाम को वही 7-8 बजे 9 बजे के आसपास में रूप सिंह राठौर और पूजा दोनों पति पत्नी फिर से झगड़ा विवाद करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। अब जब मारपीट करते हैं उसके बाद में जो रूप सिंह राठौर होता है वो घर से बाहर चला जाता है। और जैसे वो घर से बाहर जाता है, जो पत्नी पूजा होती है तत्काल शुभम को वीडियो कॉल करती हैं और वीडियो कॉल करके बात बताती हैं, रोती हैं उसके सामने शुभम से वीडियो कॉल पर ही कि तुम्हारे मामा आज फिर से मेरे साथ झगड़ा किए, गाली गलौज किए, मारे पीटे, अपना चोट दिखाती है। अब शुभम जब अपने मामी को यानी अपनी प्रेमिका जो पूजा थी उन्हें रोता हुआ देखता है वीडियो कॉलिंग पर और उसके शरीर का चोट देखता है तो तुरंत तैस में आ जाता है। और जब तैस में आ जाता है तो कहता है ठीक है मामी, आप परेशान मत हो, घबराओ मत, आज रात मामा की आखिरी रात होगी, ये बात कहता है और उसके बाद फोन कट कर देता है। अब ये रूप सिंह राठौर झगड़ा करने के बाद में बाहर चला गया था और कुछ देर के बाद में शराब पी के फिर वापस घर आ गया। यानी शराब के नशे में पूरी तरह से धुत होके घर पर वापस आया और आके अपने जो खाट होती है, बेड था, उस पे लेट गया। अब इस पे लेट गया और इधर जो शुभम था, जब पूजा ने उसे कॉल करके सारी बात बताई तो वो अपने चारों दोस्तों को पहले से ही तैयार करके रखा था, उनको बुलाता है और खुद वहीं अपने घर पर रुकता है। यानी यहाँ जो सूर्यदेव नगर है यहाँ पे रहता है और अपने चारों दोस्तों को यहाँ विदुर नगर अपने मामा के घर भेजता है, यानी रूप सिंह राठौर के घर भेजता है। और ये बता के भेजता है कि आज ये रूप सिंह राठौर यानी मामा को जो है रास्ते से हटा देना है। अब जो चारों दोस्त होते हैं, ये अपना अंशु, युवराज, रोहित, पुन्नू, ये चारों लोग अपना जो है विदुर नगर पहुंच जाते हैं रूप सिंह राठौर के घर। अब यहाँ घर पर जो पहुंचते हैं तो जो पूजा होती है तो उसको तो सारी बात पता होती है, लेकिन रूप सिंह राठौर जो था वो शराब के नशे में धुत था और अपने खाट पे जो है लेटा हुआ था। उसे क्या पता कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले भी झगड़ा विवाद होता था और इसी प्रकार से रफा दफा हो जाता था। आज भी इसी प्रकार से वो जो है शराब के नशे में धुत होकर पड़ा हुआ था। अब ये चारों दोस्त जब शुभम के वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद में चारों में से एक दोस्त जो है शुभम को फोन करता बताता है कि हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं और उसके बाद फोन कट हो जाता है। और फोन कट होने के तत्काल बाद शुभम जो होता है वो अपने मामी पूजा को वीडियो कॉलिंग करता है और जब वो वीडियो कॉलिंग करता है तो अपने घर से ही वीडियो कॉलिंग पर वो निर्देश देता है कि क्या क्या कैसे क्या करना है, ये सारा निर्देश देता है। और उसके बाद जो पूजा होती है, पूजा से शुभम कहता है वीडियो कॉलिंग पर कि सबसे पहले तुम एक कपड़ा लो और मामा यानी जो रूप सिंह राठौर थे उनके मुंह में ठूस दो। पूजा तत्काल उसके निर्देशानुसार कपड़ा ठूस देती है रूप सिंह राठौर के मुंह में, यानी अपने पति के मुंह में ठूस देती हैं। और उसके बाद में जो शुभम के 4 दोस्त थे उनमें से एक दोस्त वहीं पर एक पत्थर रखा होता है, वही पत्थर उठाता है और उठा के रूप सिंह राठौर के सिर पे जो है पटक देता है। अब जब पत्थर उसके सिर पर पटक देता है तो रूप सिंह राठौर अपना लहूलुहान हो जाता है, शराब के नशे में था, कोई रिएक्शन भी नहीं दे पाया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब जब रूप सिंह राठौर की मौत हो जाती है तो जो शुभम के 4 दोस्त थे उनमें से एक दोस्त पूजा से पन्नी मांगता है, यानी प्लास्टिक बैग मांगता है, पूजा ला के देती है। और उसके बाद रूप सिंह राठौर के सिर से ही खून निकल रहा था, उसी पे अटैक किए थे, मौत हो ही चुकी थी। उसके सिर को जो है उस प्लास्टिक बैग में जो है बांध देता है, उसमें डाल के बांध देता है, इसलिए ताकि जो ब्लड है, खून है, वो नीचे ना गिरे, क्योंकि नीचे अगर खून गिरेगा तो लोगों को पता चल सकता है। बांध देते हैं। अच्छा, ये मामला करीब करीब रात को 11 बजे का है, यानी 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार रात को 11 बजे रूप सिंह राठौर की मौत हो जाती है। ये चारों दोस्त शुभम के यहाँ आ जाते हैं विदुर नगर रूप सिंह राठौर के घर और पत्नी पूजा के साथ मिलकर जो है उसको मौत के घाट उतार देते हैं।
उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद में अब जो डेड बॉडी थी रूप सिंह राठौर की, उसे भी ठिकाने लगाना था। अब समय का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि 11 बजा था तो कुछ लोग सोए हुए थे तो कुछ लोग जगे हुए थे। इन लोगों को लगा कि अगर इस समय डेड बॉडी लेके जाते हैं तो बहुत लोग जगे हुए हैं, और जो जगे हुए हैं वो तुरंत देखेंगे तो अपना पकड़े जाएंगे। अब उसके बाद इंतजार करने लगते हैं। अब धीरे धीरे 11 बजे से 12 बज जाता है, 12 से 1, 1 से 2 बज जाता है, और पूरे इलाके में सन्नाटा हो जाता है। और उसके बाद रूप सिंह राठौर के पास में एक स्कूटी थी। स्कूटी का जो नंबर था MP09ZJ0614, इस नंबर की स्कूटी थी। इसी स्कूटी पे जो है शुभम के दोस्त रूप सिंह राठौर की डेड बॉडी को जो है रखते हैं, और घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जाते हैं। एक सुनसान इलाका होता है, वहीं रोड पर एक पुलिया होती है। पुलिया के पास में जो है रूप सिंह राठौर की डेड बॉडी को फेंक देते हैं, और इस तरह फेंकते हैं ताकि देखने वालों को ये लगे कि ये हादसा है, यानी कत्ल नहीं है, हादसा है। और जो स्कूटी होती है, स्कूटी को भी इस तरीके से पटक देते हैं वहां पर, ताकि लोगों को लगे कि स्कूटी से ही यह हादसा हुआ है। और उसके बाद भी जो रूप सिंह राठौर का चप्पल होता है, मोबाइल उठा के वही पुलिया के नीचे फेंक देते हैं, और फेंक के ये लोग रात को ही फरार हो जाते हैं। अब रात बीत जाती है, सुबह होती है, यानी 15 फरवरी 2024 दिन बृहस्पतिवार सुबह होती है। अब सुबह जब होती है तो इलाके के जो लोग होते हैं उनकी नजर डेड बॉडी पे पड़ती है। तो घर से मात्र जो है 1 किलोमीटर दूरी की बात है, इलाका ही उनका था। तो लोग जो है पहचान जाते हैं, ये तो रूप सिंह राठौर हैं, बंजारा भाई हैं। लोग डेड बॉडी पहचान जाते हैं। अब तत्काल जो इलाके के लोग होते हैं वो बंजारा के घर पर, यानी रूप सिंह राठौर के घर पर जो है परिजनों को सूचना देते हैं। अब सुनते ही जो परिजन होते हैं चीखते चिल्लाते घटनास्थल पर पहुंचते हैं, वहां पहुंचते हैं। अब तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है, कुछ ही देर में जो है वहां पुलिस पहुंच जाती है। अब जब वहां पर पुलिस पहुंच जाती है तो पुलिस सबसे पहले रूप सिंह राठौर के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। वहां मौके पे जो है अपना जांच पड़ताल करते हैं, मुआयना करते हैं। तो पुलिस को ये लगता है जिस प्रकार से बाइक पड़ी हुई थी, जिस प्रकार से जो है अपना रूप सिंह राठौर की डेड बॉडी पड़ी थी, पुलिस को लगता है ये सामान्य एक्सीडेंटल मौत है, ये मानकर चलती है। जो वहां इलाके के लोग होते हैं उनको भी लगता है कि हाँ ये एक्सीडेंटल मौत ही है। लेकिन जो परिजन होते हैं रूप सिंह राठौर के, वो संदेह जताते हैं कि नहीं, रूप सिंह राठौर का जो है कत्ल हुआ है। अब पुलिस उलझन में पड़ जाती है। अब पुलिस वहां स्थानीय स्तर पर पंचनामा लिखवाकर और उसके बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम जब होता है, उसकी रिपोर्ट जब पुलिस के पास में आती है तो रिपोर्ट में भी यही दर्शाया हुआ रहता है कि ये सामान्य एक्सीडेंटल मौत है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ जाती है। लेकिन जो परिजन होते हैं रूप सिंह राठौर के, वो लगातार जो है पुलिस को यही बोलते हैं कि नहीं, ये एक्सीडेंटल मौत नहीं है, ये सामान्य मौत नहीं है, बल्कि रूप सिंह राठौर का कत्ल हुआ है। अब पुलिस भी जो परेशान हो जाती है। और उसके बाद में पुलिस जो है, जो रूप सिंह राठौर का बेटा था 6 साल का, उसे अलग बुलाते हैं और उसे विश्वास में लेते हैं और पूछताछ करते हैं। तो जो बेटा होता है वो पुलिस के सामने कहता है कि मम्मी और पापा का रोज झगड़ा विवाद होता था, गाली गलौज होता था, मारपीट होती थी। अब जब ये बात जो है रूप सिंह राठौर का 6 साल का बेटा पुलिस को बताता है, तब पुलिस का माथा टनक जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद में रूप सिंह राठौर और जो पत्नी पूजा होती हैं, इनका जो मोबाइल नंबर होता है उसका कॉल डिटेल निकलवाते हैं। अब जब कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो जो रूप सिंह राठौर का मोबाइल होता है उसके कॉल डिटेल में तो कुछ खास नहीं होता है, लेकिन पूजा के मोबाइल का जो कॉल डिटेल होता है, जब पुलिस उसे चेक करती है तो उसमें असामान्य चीज, यानी बहुत सारे नंबर होते हैं, बातचीत होती है, लेकिन एक नंबर असामान्य लगता है। और उस नंबर का जो डिटेल निकलवाते हैं तो वो किसी और का नहीं बल्कि शुभम का होता है। उसके बाद पुलिस पूजा के मोबाइल को जो है अपना चेक करती है, तो व्हाट्सएप मैसेज होता है, वीडियो कॉलिंग होती है, चैटिंग होती है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो यही दर्शाती हैं कि पूजा और शुभम के बीच में जो है कुछ गड़बड़ चल रही है, पहले से ही चल रही है। और फिर जो पुलिस होती है, पुलिस को जो है शुभम पे संदेह होता है, और उसके बाद में पुलिस पूजा से पूछताछ करती है। तो पूजा जो है शुभम का नाम नहीं लेती है, बल्कि अपने जेठ और देवर पे संदेह जताती है बार बार। और उसके बाद पुलिस शुभम को तत्काल अपना उसका पता निकाल के शुभम को हिरासत में लेती है, और हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ करती है
तो शुभम टूट जाता है और इस पूरी कहानी को जो है पुलिस के समक्ष बयां कर देता है। और उसके बाद पुलिस पूजा को भी गिरफ्तार कर लेती है और पूजा और शुभम की निशानदेही पर जो शुभम के 4 दोस्त शामिल थे इसमें जो है, यानी अंशु, युवराज, रोहित और कुन्नू, इन चारों को गिरफ्तार करके पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट जाती है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।